11 के सेट पर मैं नहीं गई क्योंकि मेरी उसी टाइम शादी हुई थी और मैं जैसे ही हनीमून पे गई थी तो एलिफेंट विस्परर्स नॉमिनेट हो गई, तो वो हनीमून भी कट शॉर्ट करके वापस आकर मैं सीधा अमेरिका गई थी टू रन द कैंपेन। ओवर थिंक मत करो, हार्ड वर्क करो, ऑनेस्टी से करो। योर शोइंग अप for yourself with honesty and integrity never goes wasted. It's a boutique production company which has an ambition to tell stories, Indian stories to rest of the world. तो हम वो उसी लाइन पर टिके रहे। और मैं हूँ मेघा और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है ये भारत के लिए ऑस्कर का ताज लेकर के आई हैं, the one and only गुनीत मोंगा कपूर। हाय गुनीत। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग, बहुत कमाल लग रहे हो। इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहूंगी। 2017-2018 की बात होगी, दिल्ली में एक किसी खाने की जगह पर गई थी मैं। आई बम्प्ड इनटू यू देयर, यू वर कमिंग आउट ऑफ द पाउडर रूम एंड आई वांटेड टू टेक अ पिक्चर विद यू रियली बैड। सो मैंने बोला गुनीत आप बस 2 मिनट रुकोगे, आई गेट माई फोन। ओह माय गॉड। एंड यू वेटेड फॉर मी एंड आई गॉट अ पिक्चर विद यू। Yes, that's my first memory of you. I remember, and it was in CP. Yes, I remember. Smokehouse Delhi. Yes, so nice to see you again. इतने सालों के बाद। हाँ. But सबसे पहले ढेर सारी बधाई आपको आपके नए शो 11-11 के लिए। Yes. गुनी, जब मैं आपके बारे में रिसर्च करी थी, आई केम अक्रॉस दिस आर्टिकल जहाँ पर मेंशन था सिखिया एंटरटेनमेंट जो आपका प्रोडक्शन हाउस है, इट्स कॉल्ड अ बुटीक प्रोडक्शन हाउस। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। I think Sikhya means keep learning, keep learning, keep growing. सीख से सिक्ख्या बना। एंड हमने कुछ फिल्में हमने इस प्रकार की that traveled the world, that broke out at festivals, won awards, humbled to win Oscars. It's been incredible last decade and a half. And boutique because we don't do so much. हम इतना ज़्यादा हम बहुत चूज़ करके बहुत शिद्दत से मेहनत से जो काम करते हैं, जी जान से एक चीज़ करते हैं, बट उसको बहुत तराश के। So that's why it's a boutique production company which has an ambition to tell stories, Indian stories to rest of the world. तो हम वो उसी लाइन पर टिके रहना चाहते हैं। Love it. आपने मेंशन किया कि आप बहुत चुनिंदा क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट्स को चांस देते हो। तो जैसे हम ये सुनते हैं ना कि एक्टर्स जब स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं सो द कैरेक्टर्स कॉल आउट टू देम, आपके केस में कैसे होता है? द स्टोरीज कॉल आउट टू यू? एब्सोल्युटली। तो मतलब ऐसे तन मन रिस्पॉन्स होता है कि मतलब आपकी रूह खुश हो जाती है कुछ कि यही तो करना है, यही तो बोलना है, ये ऐसे ही तो करना है। तो आई हैव एब्सोल्युटली अ फिजिकल emotional, mental, spiritual response to a story and to a filmmaker कि हाँ इन्हीं के साथ करना है, कैसे करेंगे। और फिर हम सपने देखना शुरू करते हैं कि एक दिन we'll make this happen and then we get out there raising the money, getting an actor attached, making the film, promoting, taking it to festivals, releasing, marketing, distribution, taking it to the audience. हर जर्नी में 2-3 साल लगते हैं, बट वो ऐसे ही शुरू होता है। सब्र का फल मीठा। Absolutely. 11-11 के लिए गुनीत अगेन आपको बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस। 11-11 एक थ्रिलर है और ड्रामा है उसमें इतने, तो ये इस कंटेंट पीस के लिए आप कैसे अग्री हुए या हाउ डिड द स्क्रिप्ट कम टू यू? एक्चुअली ये एक कोरियन शो का रीमेक है एंड हमने बहुत मेहनत करके वो कोरियन शो का रीमेक लिया है 1 साल लगाकर। एंड वो इसलिए था क्योंकि एक पुलिस प्रोसीजरल बहुत सालों से टीवी पे चलते आते हैं कि हू डन इट एक होता है फॉर्मेट जो, या क्राइम थ्रिलर्स, वो बहुत टीवी पर बहुत चले हैं एंड इवन एन OTT स्पेस बहुत चले हैं बिकॉज एज अ ऑडियंस यू आर हुक्ड इनटू अ क्राइम, यू आर हुक्ड इनटू कि अब ये क्या होगा, आई वांट टू नो। either you have cracked it, you will see the end of it, either you want to know कि किया किसने, अब ये अपने सेटअप कर दिया तो मुझे अंत तक तो जाना है। तो उसमें एक बहुत वॉचेबिलिटी क्वालिटी होती है। बट द रीजन वी वर फैसिनेटेड अबाउट दिस बिकॉज इट हैज़ अ तड़का ऑफ साई-फाई एंड एक ग्राउंडेड साई-फाई बनाना जिसके साथ मतलब 2 वॉकी टॉकी आप एक्सचेंज 2 वॉकी टॉकी अक्रॉस 2 टाइमलाइंस मैच हो जाते हैं और एक बंद वॉकी टॉकीज एंड these 2 police officers across 16 साल 20 years apart start solving the same case. Cold cases जो आज तक solve नहीं हुए. So वो इतना सा sci-fi that then starts
challenging time, past, present. It starts a butterfly effect across stories. But to make it for mass India, मुझे आज ही पता चला कि the show 11/11 has been seen by 50 crore viewers. It has 50 crore views, and the audience is also resonating with it. yes, and at large scale, it is Z5's #1 show this year. So it's incredible that you want. We've actually again gone and taken a very, very popular genre and added a bit of sci-fi to make it the mystical thriller that it is. Correct. So 11/11 is a mysterious mystical thriller set in the hills. But because of the sci-fi bit of it, there was always like India में sci-fi नहीं चलता, कैसे चलेगा, क्या होगा, you know, फिर बहुत complicated हो जाता है. You know, but the fact that people are watching it, enjoying it, you know. गुनीत, मैं भी देहरादून को बिलोंग करती हूँ. I hail from the hills. And मैंने जैसे ट्रेलर देखा, मैं ऐसी कि अरे घंटाघर, अरे राजपुर रोड, अरे सहस्त्रधारा रोड. तो मैं तो I was just like taken aback to my hometown. Patla Bazaar, what is that? पलटन बाजार. Paltan Bazaar, yes. हाँ. क्लॉक टावर के जस्ट सामने. Bazaar. हाँ, करेक्ट. एंड देन राघव obviously starring in the show. तो you think the setup of the location of the show added to the show? Absolutely. That was actually Umesh He's also a Pahadi. He's also Pahadi. And it was actually Umesh Bisht's idea Okay. to have the location to add to the sense of mystery and the mysticism of the place. थोड़ा मैजिक है पहाड़ों का. That's true. and वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर है फिल्म में. वो बैकग्राउंड में है, वो इतना मतलब on your face spelled out नहीं है, but the location definitely adds to it. The whole space, you know, and हम ये शो एक्चुअली कहीं पे भी सेटअप कर सकते थे, but there is a reason we took it to Uttarakhand, to the hills. Yeah. मतलब basically that मतलब location acted as a character. Absolutely. Yeah. सुपर. सेट पर जब कभी शूट हो रहा था, आप जाते थे सेट पर शूट के दौरान? 11/11 के सेट पर मैं नहीं गई क्योंकि मेरी उसी टाइम शादी हुई थी और मैं जैसे ही हनीमून पे गई थी तो एलिफेंट विस्परर्स नॉमिनेट हो गई, तो वो हनीमून भी कट शॉट करके वापस आकर मैं सीधा अमेरिका गई थी टू रन द कैंपेन. Got it. वो जो 2 महीने जनवरी फरवरी के कैंपेन रन करना था, तो रहमत है कि हम जीत गए, वरना मुझे बहुत बुरा लगता. सो 11/11 के सेट पर आप नहीं, मैं नहीं हो पाई थी. Okay. बट एवरीडे अपडेट्स and edits and script and pre-production, of course I was fully there. मैं एक्चुअली मेरा सवाल यही था कि सेट पर कुछ ऐसा ब्लूपर जो कि आपके जहन में रह गया हो, बट आपने बोला आप सेट पे नहीं गए, तो कोई आपको बताता था, इन्फॉर्म करता था कि अरे गुनीत आज ऐसा हो गया? अरे बस मुझे इतना पता है कि हम रोज यही प्रे करते थे कि फॉग ज्यादा देर ना हो, जैसे हम शूट तो कर लें, धूप आ जाए. बिकॉज ले तो लिया हमने ये जो हम सर पर बांध कर निकले हैं चैलेंज कि हम पहाड़ों में जनवरी फरवरी में शूट करेंगे. बर्फ पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता था, एंड वी कुड नॉट इवन अफोर्ड 1 day of delay, 1 hour of delay and whatsoever. So it was always like we've matched our day. ग्रुप में भी we've matched our day. आज का दिन 1 day at a time. बीच में हमने जहाँ होटल्स में क्रू को रखा हुआ था, it is a hilarious story. So random, अब हम तो अपने क्रू को 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए लेके जा रहे हैं, 1 महीने के लिए लेके जा रहे हैं. उसके अंदर रैंडम बीच में ऐसे 3 डेट में होटल सोल्ड आउट फॉर शादी. You know, and you can't really tell your crews that एक दिन बाहर आ जाओ, हाँ कहीं और चलेंगे, फिर वापस आएंगे, रीपैक. एंड इट वाज क्रेजी. एंड जिस घर में मेरी शादी हुई है उनका बहुत बिजनेस है देहरादून में. माई फादर इन लॉ वाज कॉलिंग, मेरे दोस्तों का होटल है, मैं बात करता हूँ, तो शादियों का एडवांस वापस दे देता है. लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन. सो मेरे घर में ऐसी बातें चल रही थी जब ये सब चल रहा था. सो इट वाज मोर लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट एट द बैक. तो विल यू से दैट दिस वाज लाइक द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस्ड, या इसके अलावा भी और? आई थिंक द चैलेंज वाज ऑलवेज मैचिंग द डे एंड द लाइट. To be able to do this in the number of working hours, because we were shooting in the mountains during winter. Correct. तो जनवरी फरवरी जैसे आपने मेंशन, बहुत ठंड, बहुत फॉग, बहुत मुझे अचानक से सर्दी याद आ गई. गुनीत, अभी कई सारी बड़ी सारी फिल्म्स री रिलीज हो रही हैं आपकी. गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज हो रही है, तुम्बाड़, RSTDM एंड मल्टीपल पिक्चर्स जो पहले भी रिलीज हुई हैं. आपसे अगर मैं पूछूं कौन सी एक फिल्म होगी जो आप देखना चाहोगे थिएटर जाकर के, जो री रिलीज है उसमें से? आई वुड लव टू सी रहना तेरे दिल में. आई वुड लव टू सी तुम्बाड़. ऑफ कोर्स गैंग्स ऑफ वासेपुर. सुप्रीमेसी.
गैंग्स ऑफ वासेपुर सुप्रीमेसी। गैंग्स ऑफ वासेपुर को तो एक्चुअली पार्ट 2 को सिर्फ 5 दिन ही मिले थे क्योंकि एक था टाइगर रिलीज हो गई थी। करेक्ट। तो हमें एक्चुअली अपने ओरिजिनल रन में भी समय नहीं मिला देखने का। तो आई लव टू वॉच इट, इट्स अ ड्रीम। एब्सोल्युटली। जब गैंग्स रिलीज हुई थी मैं नहीं देख पाई थी उसको थिएटर में, तो आपकी लाइफ में आपके पास एक लिस्ट होती है ना रिग्रेट्स की, मेरी उस लिस्ट में ये था कि मैं गैंग्स को नहीं देख पाई थिएटर में। नाउ दैट इट्स री रिलीज्ड, मैं जाकर दोबारा पता नहीं कितनी बार देखने बिल्कुल, इट्स अ मोमेंट। एब्सोल्युटली। गुनीत मुझे बताइए कि अगर आप 90s में, इफ आई कुड टेक यू बैक, तो 90s का क्या आप वापस लेकर के आना चाहोगे? कुछ भी हो सकता है, क्लोथिंग, फूड, कोई सीरीज, कोई सीरियल, क्या? क्योंकि 11/11 में हमारे पास एक चमत्कारी बॉन्ड है जहाँ हम पास्ट में जा सकते हैं। फॉर मी 90s इज दिल्ली एंड माई पेरेंट्स, बिकॉज आई मिस देम एंड आई लॉस्ट देम। आई फील लाइक इफ आई कैन रीलिव दैट, अगर मैं उनसे बात भी कर पाऊँ एक वॉकी टॉकी पर ही, मतलब सब कुछ निछावर उसके लिए। वाओ, आई होप मैं वो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ आपके लिए। हाँ। एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, व्हाई डोंट वी हैव एस्पायरिंग प्रोड्यूसर्स? और ये कैसे स्पॉटलाइट में आएगा? मैं भी ये सोचती हूँ काफ़ी बार दैट वी नीड मोर प्रोड्यूसर्स। सो एटलीस्ट एट सिक्खा वी हैव प्रोड्यूसर्स जो इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं। वी नीड टू बी एबल टू बिल्ड मोर यंगर प्रोड्यूसर्स हु आर एबल टू डू मोर वर्क, यू नो। एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट, स्किल सेट, पढ़ाई, इसके लिए कोई फॉर्मल पढ़ाई नहीं है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड मैंने भी मास कम्युनिकेशन किया विच इज़ वेरी जर्नलिज्म फोकस्ड। करेक्ट। सो वहाँ से प्रोड्यूसिंग इज़ अ डिफरेंट स्किल सेट। But there are courses like internationally, there are some courses here also at elementary level, वो अभी start हुए हैं, बहुत recently start हुए हैं SRFTI में, Whistling Woods में. But I feel like producing is not just execution. It is not just, you know, logistics, management and execution. That is line producing and service producing. There's many aspects of it. Producing is also being able to be a creative partner to your director and writer, to be able to shape and nurture a film, to be able to hold the hand and be like, show another perspective, because you're another brain. You're a creative and a commercial brain. It is a combination of left and right brain. Right. उसके अलावा एक प्रोडक्ट, एक पिक्चर को, एक यूनिट को नर्चर करना कि यू नो वी स्टार्टेड विद अ सर्टन ऑनेस्टी, लेकिन बिकॉज वी आर इन लॉन्ग फॉर्मेट तो उसमें 2-2 साल लग जाते हैं। 2 साल के बाद मतलब ये भी हो सकता है कि वो ना शेप शिफ्ट कर जाता है। So to have that sense of ki bringing everybody back, we started with this idea that honesty na today the audiences smell. You know वो आज honesty के लिए आ रहे हैं सिनेमा में, उसी शिद्दत के लिए वही लोग अपनी अपनी भाषा में articulate कर कर बात करते हैं. So as a producer you have to hold the fort. You have to from raising the money to getting the actors to, you know, making sure the director has all the resources to be able to make something happen. To be able to do the work, to be able to have an inspiring atmosphere. Outside of that, the edit, the post, the sound, the music, and then the release, the marketing, the distribution, and then that rights management. So it's a whole work. And yeah, I wish there are more producers. Yeah. Fingers crossed for yes. that. You also learned it on the job. I was reading up and मैंने पढ़ा कि आपने multiple जगहों पर काम किया just to get here where you are right now. Absolutely. It's because there's no really like a proper course for it, or a proper institute that, you know, you can even like, I don't think producing is something that you can do at a elementary level, because you generally also early in life, you know, and you can understand logistics, you can understand communication, you can understand responsibility and maybe the basic itne departments hain. But producing is far more expansive in terms of creative producing also. So that script adaptations, you know, books to screens, shows to screens. So just, it's a lot more articulation that comes, and you have to work at places. You have to work at production companies to be able to be in those rooms कि ये decisions कैसे लिए, ये choices कैसे लिए जा रही हैं. How are you taking the best decision in interest of the project? It comes with life and experience. So producing is something which should be as a senior course, mid-career course, you know. Got it. And को तो more than a decade हो गया है जी ये करते हुए. Do you think कि जब आपने शुरू किया था and अभी बहुत अंतर आ चुका है इस चीज़ में? अंतर as in I feel like mediums और expand हो गए हैं. There is definitely digital medium. There is definitely more jobs out there. आज एक creator economy है इतनी बड़ी. There is producing happening at every level, you know. Today there is a huge economy which is also saying
कि how do they go out from their social media to produce larger units to get into various other things. आज podcasts हो रहे हैं, which is a separate medium of expression. So there is definitely so many kinds of revenue and dots that you can join. There is YouTube, which is real. I am in films, which is long format, but there's definitely documentaries. One has also done documentaries. There's offered shorts, ads. So बहुत सारे और mediums हैं. Definitely the digital world has expanded. गुनीत, मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में आपके सबसे बड़े फीडबैक गिवर और क्रिटिक कौन है? I think my producing partner Achin Jain. Okay. Biggest critic and feedback giver and my reality check. And शुरू से वही रहा है. उसके बाद अब पिछले 1 साल से my husband Sunny Kapoor, who's fascinated, who's not in the industry but is fascinated by the industry and is definitely has an opinion on every piece of work. तो edits में भी देखकर ऐसे हम कर सकते हैं. मैंने यार right. So cute. Yeah. That's so cute. Indian content creation में अभी भी ऐसे बहुत सारे themes हैं जो under explored हैं. आपके जहन में है कुछ ऐसे themes जो आप explore करना चाहें? Absolutely. मुझे adventure film बनानी है. मुझे मैंने अपने level पे horror film नहीं बनाई अभी. मुझे एक्चुअली मेरा सपना तो ब्राउन पैंथर है और क्रेजी रिच इंडियंस है. तो ऐसा सब कुछ करना है. आई वांट टू बी एबल टू डू अ क्रीचर फीचर. आई वांट टू बी एबल टू डू आवर जुरासिक पार्क और जस्ट समथिंग व्हिच इज समथिंग दैट कैन इवन फर्दर ट्रैवल द होल वर्ल्ड. सो या बहुत कुछ करना है. अभी तो शुरुआत है. मैनिफेस्ट करते हैं ये सारी चीजें आपके लिए और हमारे लिए देखने के लिए. गुनीत, फिल्म मेकिंग वर्ल्ड में ऐसी मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसे चाहिए, एक चीज़ चाहिए होती है जो आपको मोटिवेटेड रखे टू लाइक मूव फॉरवर्ड. तो आपके लिए क्या है वो एक चीज़? द ऑस्कर विन? नहीं, एक्चुअली द मैजिक ऑफ द प्रोसेस. एवरी डे इज़ ब्यूटिफुल. एवरी डे योर सोल इज़ इनरिच्ड. मतलब रूह खुश हो जाती है कि आज हमने एक ऐसी कहानी सुनी या हम एक ऐसे इंसान से मिले, उनके shared experiences, they're expanding your horizons. So every day I feel like it's a magic and miracle, and I'm so grateful to be able to live my passion. My passion is storytelling, and professionally मैं रोज़ कहानियाँ सुनती हूँ. मैं रोज़ कहानियाँ चूज़ करती हूँ. मैं रोज़ कहानियों के साथ खेलती हूँ. तो और वही करते कई पिक्चर बन जाती है और फिर गाँव बस जाता है और कारवां बनता चला जाता है. तो अभी जो हमारी यंग जनरेशन है उसको आप क्या 2 cents दे करके जाएंगे कि हाउ कैन दे मूव फॉरवर्ड इन लाइफ? ओवरथिंक मत करो. हार्ड वर्क करो. ऑनेस्टी से करो. योर शोइंग अप फॉर योर सेल्फ विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी नेवर गोज वेस्टेड. ऐसे लगता है कि आज के दिन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने वो कंसिस्टेंटली 30 दिन 350 दिन किया, यू विल मूव माउंटेन्स. So nobody, you are never shortchanged. The universe never shortchanges you for your hard work and your honesty. So say sorry easily. Be open to learning. Ask questions freely. Ask your doubts freely. Reach out freely. Educate yourself. There is insane amount of opportunity. There is internet. And don't overthink the process. There is no shortcut to hard work. Kartiki Gonzalez from Elephant Whispers is a first-time director. She's gone and won an Oscar. Yeah. Don't overthink the process. Keep creating. And you'll find your tribe. And then when you find your tribe, double down on your tribe. Love it. भाई कैसे पहुंचे आप इस zen mode में? जिंदगी जीकर. Any parting thoughts? Keep watching films from Sikhya. Yes. That was Guneet. Yeah. Thank you so much. बड़े मजे आए आपसे बात करके. Thank you.